कोई एक आदमी जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके रखे, राइट? कोई भी एक स्टूडेंट, राइट? कौन अनम्यूट है? कोई एक अनम्यूट अपने आप को करके रखे। सांभवी? यस सर। सांभवी, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो हम लोग, मेरी स्क्रीन, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग वी हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, राइट? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव टेकन वन डीसी मोटर और उसके सारे पैरामीटर आपको यहाँ पर विजिबल है। ये कंपोनेंट कहाँ से मिलेंगे, मैं पहले आपको सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बता भी दूंगा ये कंपोनेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, राइट? लेट मी एडमिट ऑल अनिल, आयुष एंड निखिल. Okay, so this is a component which is available in Simscape, right? Electrical machine, and these four are the devices, right? 1 4 3 5 जो लिखा हुआ है वो 4 डिवाइसेस जो हैं वो आपके थायरिस्टर हैं और जो कि अवेलेबल हैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिम पावर सिस्टम में। आप देखेंगे सिम स्टेप के अंदर, तो ये सिम स्टेप के अंदर सिम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है। मैं साथ साथ आपको दिखाता भी चल रहा हूँ, तो जस्ट आप देख सकते हैं। आपके में मैटलैब का बहुत सारा चीज आ रहा होगा, मेरे में कम आ रहा है क्योंकि मैंने जो मेरी जरूरत के टूल हैं वो इंस्टॉल करे हैं। आपके में एज यूजुअल कस्टमाइज नहीं है, वो पूरा पूरा जो भी है मैटलैब वो इंस्टॉल्ड है, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सिम स्केप आपको मिलेगा, राइट? एवरीवन जस्ट ओपन दिस लाइब्रेरी। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं खुला हुआ देखना चाहता हूँ सभी की लाइब्रेरी पे। मैं यहाँ से स्क्रीन आपकी देख भी रहा हूँ। निखिल जी आगे रहिए। मृणाल, मृणाल, इनको आगे करो, श्रीमान जी को, निखिल को आगे करो, उनको कहो आगे बैठे। आगे बैठिए और सब लोग माइक म्यूट ना करें, है नहीं तो इको आने लगेगा। तो ये सिम स्केप आप सबने देख लिया। देखिए जब आप सर्च करते हो ना, आप ये देख रहे हो एंटर सर्च आइटम, आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ सर्च करोगे तो मैटलैब विल सर्च इट्स एंटायर प्रोडक्ट एंड सिंस इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, तो वो उसके आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डायोड सर्च करता हूँ, तो जस्ट सी, लेट इट सर्च। तो आप देखेंगे कि ढेर सारे डायोड अभी ये दिखाएगा आपको। ये देखिए जस्ट सी, राइट? डायोड, स्पिक डायोड, डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अब आप पता चला आप इनमें से आपने ले लिया तो इनमें से कोई भी आपके में काम नहीं करेगा, सिर्फ ये दो कंपोनेंट करेंगे, आईजीबीटी ऑब्लिक डायोड और डायोड। ये जो आईजीबीटी ऑब्लिक डायोड दिख रहा है ये एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है आईजीबीटी के साथ। तो बेसिकली दिस इज आईजीबीटी नॉट द डायोड। सिर्फ और सिर्फ ये डायोड आपको काम करेगा। और अगर आप इसको पैरामीटर आप देखें तो ये आपको बताएगा कि कहाँ का है ये, राइट? इट इज डायोड, इट इज डायोड। स्पीकर पे किसने लगा रखा है सब कुछ? मेरी आवाज गूंज रही है पूरी आपके लैब में। ओके, सो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिम पावर सिस्टम से ही लेना है। नाउ कम टू द मेन मॉडल। ओके, हमने 4 बातें कर ली। ये रागिनी मिश्रा काहे के लिए? नो, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट फॉर ऑनलाइन पर्सन, राइट? हर चीज का मजा चाहिए, टी अलोंग विथ कॉफी एंड आइसक्रीम, ग्रेट। सो वी हैव this motor, we have all 4 thyristor and one AC source is required,
this also you can have from here. You just see इलेक्ट्रिकल सोर्सेस. अब अगर आप एसी सोर्स देखोगे और भी मिल जाएंगे, सिम स्केप के अलावा सिम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे, फिजिकल सिस्टम अगर इंस्टॉल है वो भी मिलेंगे, बट वो आपको ऑपरेट नहीं करेंगे, आपकी मॉडल उसमें हो नहीं पाएगी, राइट. फॉर डिफरेंट पर्पसेस दे आर गिवन. तो यहाँ से आपको एसी वोल्टेज सोर्स ले लेना है. क्लियर. देन अगर और बात करें हम तो फिर से वापस आते हैं. थायरिस्टर हो गया, एसी सोर्स हो गया. अब इनको मेजरमेंट के लिए वोल्टेज और करंट की जरूरत होगी. तो वोल्टेज और करंट हम कहाँ से मेजर करेंगे? इट विल बी फ्रॉम हेयर मेजरमेंट. आप देख सकते हैं वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, ऑल आर गिवन. वोल्टेज मेजरमेंट हमेशा क्रॉस लगेगा, करंट मेजरमेंट हमेशा सीरीज में लगेगा. थंब रूल, राइट. करंट थ्रू होती है, वोल्टेज अक्रॉस होता है. ओके. अब वोल्टेज मेजर तो कर लिया साहब, वोल्टेज मेजर तो अब सारी चीजें जो, अच्छा एक चीज और रह गई, डीसी वोल्टेज. फील्ड के लिए आपको डीसी वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो ये भी आपको उसी इलेक्ट्रिकल सोर्सेस में मिल जाएगा, राइट. आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज है. बैटरी भी अवेलेबल है, बट डोंट टेक दैट वन, इट विल नॉट रन एट एनी कॉस्ट, राइट. तो सब कुछ आपको सिम पावर सिस्टम में, सिम स्केप के ही सिम पावर सिस्टम सब मॉड्यूल से उठाना है. as far as your power circuit is concerned, right. As far as your power circuit is concerned, you have to take everything from the sim power system. इसके बाद की जो चीजें हैं वो है कंट्रोल सर्किट, राइट. कंट्रोल सर्किट मींस हाउ टू जनरेट द पल्सेस फॉर दी सिग्नल. जी 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 जो ये आपको दिख रहा है, अरे ये ऑफलाइन वाले की क्यों बच्चे आ रहे हैं, मैं अलाउ नहीं करूंगा इनको भाई, इनको नहीं आना है. वो सोच रहे हैं कि अब हम घर पे बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण करें. आपका कॉलेज अपनी परमिशन देता है ऑनलाइन लेने का टीचिंग, वो समय गया. तो दिस इज, यू हैव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर. आप में से कोई एक मुझे बताएगा कि स्पीड मोटर की कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज बदलनी पड़ेगी? आप में से कोई भी एक. मैं यहां से देख रहा हूं सबको. यस, हरी अप. किसी को भी नहीं पता? क्यों भाई? युवराज, युवराज, ऋतिक कान पे क्या लगाए हो अगर तुम्हें युवराज की नाम भी नहीं सुनाई दे रहा है? इनको दो बगल में जो बैठे हैं भाई साहब. यस सर. भाई साहब ये बताइए जरा कि इसकी स्पीड कंट्रोल करना है, क्या चीज बदल दें हमने? ये मैटलैब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. क्योंकि मैटलैब तो कुछ भी सिमुलेट करके देगा. व्हाट टू सिमुलेट एंड द सिमुलेशन रिजल्ट आर करेक्ट और नॉट, ओनली यू कैन डिसाइड. तो बिफोर सिमुलेशन यू मस्ट नो व्हाट टू सिमुलेट. जरा मुझे बताइए क्या चीज बदल दें? सर आर्मेचर रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, आर्मेचर अरे वोल्टेज ज्ञानी बाबा, इतना पढ़ने के बाद मॉडल की बात करो, जो सिमुलेशन मॉडल है. थ्योरी नहीं मैं पूछ रहा हूं तुमसे स्पीड कंट्रोल की. अभी जो मॉडल जो बना रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कौन सा रेजिस्टेंस बदल दोगे जी? यहाँ बात हो रही है थायरिस्टर से कंट्रोल करना है. जागृत अवस्था में रहिए, ये ऑनलाइन नहीं है कि कैमरा बंद वीडियो बंद. अब सर जी से कोई मतलब नहीं. सर जी अब तुम्हारी खोपड़ी में पढ़ के ऑनलाइन पढ़ाएं. यू हैव टू, कोई और बताना सर चाहेगा? फायरिंग एंगल चेंज करें. यस, you have to change the firing angle alpha. You know the output voltage, output voltage जो कि A प्लस और A माइनस, A1 A2 कह लो या A पॉजिटिव A नेगेटिव कह लो. दिख रहा है ना मेरा कर्सर जो मैंने अभी ब्लू करे हैं? देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज जा रहा है, अगर मैं उस वोल्टेज को बदल दूं तो हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम रेटेड स्पीड तक अभी कंट्रोल कर रहे हैं. फील्ड हमारा रेटेड फील्ड पे है, ठीक है. यानी उस वोल्टेज को कैसे बदल सकते हैं? दिस इज ट्वाइस Vm अपॉन पाई कॉस ऑफ अल्फा. अल्फा अगर बदल जाए तो काम हो जाएगा, फायरिंग एंगल बदल जाए तो हमारा काम हो जाएगा. कैसे बदलेगा? देखिए फायरिंग एंगल कितना छोटा सा सिंपल सा लॉजिक मैंने बनाया है, और जरूरी नहीं कि आप इसी लॉजिक को फॉलो करें. यू कैन डेवलप योर मोर एफिशिएंट लॉजिक. ये एक साधारण सा लॉजिक है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है. आप
एक्चुअल में दूसरा भी बना सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। हमने एक, और ये कहाँ, ये कौन सा ब्लॉक है, ये कांस्टेंट का ब्लॉक है, और कहाँ से आपको मिलता है, ये मिलता है सब कुछ बाकी का शेल जो है वो आपको सिमलिंग में मिल जाएगा एट द टॉप, जितना कंट्रोल सर्किट है। जैसे स्कोप, स्कोप सिंक में मिल जाएगा, देखिए आप, दिख रहा है कहीं स्कोप, इसी में होगा, ये देखिए स्कोप, राइट। सिग्नल राउटिंग में ऑल मक्स डीमक्स आपको सब मिल जाएंगे, डीमक्स मक्स, ठीक है, ये सब आपको सिग्नल राउटिंग में मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मक्स, ये क्या है, ये बेसिकली आपको सिग्नल राउटिंग में मिल जाएगा, सिमलिंग के सिग्नल राउटिंग में। ये कांस्टेंट ब्लॉक है, मैथ में आपको ये मिल जाएगा आगे इसी में ही, राइट। आप देखिए कांस्टेंट, यही कांस्टेंट वहां पर ब्लॉक के रूप में लिया गया है, ये देखिए कहाँ आया दिस, राइट। तो इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, कुछ भी जैसे 8 रख देंगे तो ये देखिए 8 दिखाने लगा, राइट, इस तरीके से। अब मैंने देखिए क्या करा, मैंने सोर्स वोल्टेज, फायरिंग एंगल की डेफिनेशन आप में से कोई हमको बता सकता है, आप में से कोई भी, व्हाट इज फायरिंग एंगल, इशू, इशू, इशू क्या कर रहे हो, कोई बताओ जाके इशू को क्या कर रहे हैं। मेरी आवाज अगर किसी तक पहुंच रही है तो जरा इशू को बताएं। यस सर। भैया क्या कैमरा वैमरा बंद करके क्या कर रहे हैं, मैंने क्या सवाल पूछा अभी, अभी मैंने कुछ पूछा है ना आपसे, यस सर। क्या पूछा है, काफी प्रैक्टिस करे हो गुरु ऑनलाइन क्लास करने की, है, परफॉर्म वेरी वेल, कि कैमरा बंद मोबाइल बंद टीचर चिल्लाता रहे, अभी तो आनंद आएगा बेटा लैब वैब लेने में मुझे। मैंने आपसे पूछा है फायरिंग एंगल की डेफिनेशन, जरा बताइए, डिफाइन फायरिंग एंगल। So firing angle is the angle at which we trigger the thyristor, and No. thyristor get turned on, and the current is flowing through thyristor. नो, फायरिंग एंगल वो एंगल है जिसपे ट्रिगर करते तो है, बट है क्या, हाउ यू मेजर, दिस इज द एंगल by which conduction of thyristor is delayed, and it is measured from the instant when thyristor or device come in forward bias with purely resistive load. You just open your power electronics note or any other good book, right, any other good book. शिक्षा तो आज आई नहीं है क्लास में, शिक्षा आई है क्या, जरा घूम करके देखिए, मैं इधर से नहीं देख पा रहा हूँ, इशू चेक करो, शिक्षा आई है, निखिल बताओ आई है, शिक्षा आई है, शिक्षा इज देयर, अरे मोबाइल में नहीं है ना, ओके, वो ऑनलाइन उसमें थी तो वो मुझे लगा। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट जीरो इंस्टेंट, फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट जीरो इंस्टेंट, यू जस्ट नोटिस दैट आई हैव टेकन वोल्टेज रेफरेंस, राइट, एंड इट इज सुटेबली स्केल, आई प्रोबेबली 1 बाय, हाँ 230 है तो इसको 10 टाइम्स, मतलब 23 से डिवाइड कर दिया, नाउ वोल्टेज की जो रेंज है वो कंट्रोल वोल्टेज की आ गई 10 वोल्ट, देन it is inverted as well as 90 degree, 0.005 क्या है, why the delay is taken as 0.005, कोई बता पाएगा,
तो जरा कोई बताए मुझे क्यों ये 0.5 का दिया हुआ है, 0.005 का डिले, आप में से कोई भी। आप में से कोई भी बताइए 0.005 का क्यों दिया गया है। किसी को कोई आइडिया नहीं। आपको याद होगा आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, 2Vm/π cos ऑफ अल्फा, यानी आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ फायरिंग एंगल। कोसाइन ऑफ फायरिंग एंगल मींस दिस इज Vm sin ओमेगा टी। अगर हम इसको 90 डिग्री का डिले दे देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, कोसाइन बन जाएगा। दिस इज कोसाइन फायरिंग स्कीम। पीएस बिमरा और आशिक या कोई भी अच्छी किताब खोल के देख लीजिएगा। टू मेक इट कोसाइन फायरिंग स्कीम आई हैव डेवलप्ड, आई हैव गिवन दिस 0.05 का डिले, राइट। सो दिस इज गिवन। नाउ पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव याद आ रहा है ना भाई, Vm sin ओमेगा टी, और दूसरी वेव क्या होगी, माइनस Vm sin ओमेगा टी। जब Vm sin ओमेगा टी होगा T1 T2 होगा, माइनस Vm पे T3 T4 ट्रिगर होगा। अब कब होगा, कब होगा भैया, यहां से होगा, जीरो से। जब साइन वेव जीरो से ज्यादा है, इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम देयर एंड देन ट्रिगर डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड कंपैरिजन ऑफ दिस डीसी वोल्टेज। यू जस्ट सी आई हैव गिवन 8. The moment I change this value, it is ranging from 0 to 10. The moment I change this, the reference, the firing angle generation angle is changed. Firing angle is changed. Once the firing angle is changed, the output voltage is changed. Once the output voltage is changed, the speed of motor is changed. Right? तो दिस इज ऑल अबाउट, ये क्या मक्स वक्स क्या लिया गया, मक्स कुछ नहीं, बस सुंदरी ब्यूटिफिकेशन हुआ है। ये मक्स ले लिया ताकि ये दोनों सिग्नल इस पर एक ही स्कोप में आ जाए। नाउ I am just running this and you can notice that these two signals are coming simultaneously on the screen, right? तो ये वोल्टेज और करंट है जिसको कि आप देख सकते हैं। इनिशियल देखिए करंट का जो लेवल है that is 100 minus 100, right? Use you just see sir, current is like this, voltage is sinusoidal, और करंट देखिए डीसी मशीन है, इंडक्टर है, राइट। स्लोली स्लोली बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते अंत में स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म, क्वाजी स्क्वायर वेव फॉर्म। अभी और लोड बढ़ा देंगे 20 20। नाउ रन दिस टू जस्ट सी। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन याद आ रहा है, प्लस I0 या माइनस I0, प्लस I0 या माइनस I0। सर यस बेटा, आयुष है क्या, आयुष आएगा? ग्राफ नहीं, ग्राफ नहीं शो हो रहा है, ग्राफ नहीं आ रहा। मैं आयुष को एडमिट करे ले रहा हूँ क्या, आपके स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा है क्या, जो स्कोप है नहीं आ रहा? यस सर। वेट 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 वेट, लेट मी चेंज द स्क्रीन। अब आप देखिएगा, अब आपको दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा होगा, चेक करो, स्कोप दिख रहा होगा अब आपको। स्कोप इज विजिबल और नॉट? स्कोप दिख रहा है आपको कि नहीं इशू? मेरे ख्याल से स्कोप दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रही है सर क्या? नहीं वेट, आएगा आएगा, मैं वीडियो अपना बंद कर दूं। ग्राफ नहीं दिख रहा सर, मेन स्क्रीन दिख रही है। आएगा यार, तुम थोड़ा वेट तो करो मेरे भाई। आया? आ गया ना सर? आयुष के आ गया सर, ये सर आ गया। देखिए बाकी लोगों का आ रहा है तो वो टाइम लेगा, आएगा। आप देखिए, आ जाए तो फिर बताइए।
जब आ जाए तो बताइएगा। आ गया सबका? सर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इट इज लाइक दिस, quasi square waveform. This is quasi square waveform. It will contain lot of harmonic. It will contain lot of harmonic. तो TSD वगैरह भी हम लोग देखेंगे। हाँ, नाउ ये ब्लॉक ये क्यों लिया गया है? दिस इज द ब्लॉक ऑफ PVC। जो MATLAB है ये अल्टीमेटली इट इज डूइंग some calculation on the basis of that calculation it display the result. And यस सर आ गया। okay, fine. Each data, every data is to be sample at particular time. तो ये जो power GUI है ये कुछ MATLAB में when you run the simulation it will automatically get pop up. Otherwise you have to insert this। और ये कहाँ मिलेगा साहब? ये आपको मिलेगा